वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद होप। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा। चितंबरा इनकी 1968 में चितंबरा पे इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये पहला ज्ञानपीठ मिला था। युगांत 1936 में प्रकाशित इस रचना को छायावाद की अंतिम रचना माना जाता है। स्वर्णधूलि सुमित्रानंदन पंत की बड़ी ही इम्पोर्टेंट रचना है और एक है पल्लव। आगे बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। इनको हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं की बात करें, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल और रश्मि रथी। आगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की है, इन्हें छायावाद का जनक माना जाता है। इनकी रचना है तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार। आधुनिक कविता के सुमेरु, छायावाद के जनक। अन्य रचनाएं इनकी कामयानी जो कि एक महाकाव्य है, आंसू, चंद्रगुप्त, झरना। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं नए पत्ते, आराधना, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति, पूजा। जूही की कली इनकी पहली रचना है और ये 1916 में आई है। सरोज स्मृति इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता है जो कि इनकी बेटी सरोज की स्मृति में इन्होंने लिखी थी। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत इनको कहा जाता है। हिंदी नई चाल में ढली यह हरिश्चंद्र जी ने कहा था। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद। आगे धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। निर्जा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और निहार। इनकी रचनाएं तो बहुत सारी है लेकिन ये सारी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद। प्रेमचंद की है गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन। अन्य रचनाएं इनकी गबन, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। रंगभूमि, मानसरोवर, नमक का दरोगा और पत्रिका। प्रेमचंद जी को इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है और उपन्यास सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट है रसखान। रसखान की 2 ही है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। नेक्स्ट है मलिक मोहन जायसी। इनकी रचनाएं हैं याद रखनी है पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी रचनाएं हैं अधिखिला पुल, प्रिय प्रवास, रस कलश और वैदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट की संज्ञा दी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे इम्पोर्टेंट कविता है जो है झांसी की रानी। मुकुल इनकी बड़ी ही फेमस रचना है। त्रिधारा, बिखरे मोती। सूरदास की है सुरसागर, सुरपचीसी, सुरसारावली, साहित्य लहरी। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। भावाधिपति इनको कहा जाता है और अष्टचाप का जहाज इनको कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचनाएं देख लेते हैं। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये 4 पार्ट में इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है, नीड का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, उसका एक भाग है ये क्या भूलूं क्या याद करूं। हालावादी कवि की संज्ञा दी गई है। आगे मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती इनकी रचना है। साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा। प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। आगे है तुलसीदास। इनकी महत्वपूर्ण रचना है विनय पत्रिका, दोहाली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, रामायण भैरवी। कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि,
हिंदी का मानस अंश, ये सभी संज्ञाएं तुलसीदास जी को दी गई है।